हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्राइंगल। ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे, जिसके कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी एंड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, मतलब हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन क्या गिवन है कि हमें ये बता दिया गया एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पूरा हम लिख लेंगे कहाँ पे? गिवन में। ठीक है, सच दैट क्या दिया है? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ हम लिख लेंगे टू प्रूफ में आप लिख लेना। क्या करना है हमको? हमें बताना है ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। अब हम इसका देखेंगे क्या? प्रूफ। प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहले जो गिवन है आप उसको लिख लो। एंगल पी की बात कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एंगल पी। ये किसके बराबर बता दिया? एंगल आर टी एस। आर टी एस मतलब आर ये है, टी यहाँ पर आएगा और ये एस। जब भी इस तरह से नाम लिखे एंगल आर टी एस, मतलब आपको कौन सा काउंट करना है? ये बीच वाला। तो बीच वाला क्या है? टी, मतलब ये जो है एंगल ये पी के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या बता दिया गया? एंगल पी इज इक्वल टू क्या है? एंगल आर टी एस। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है? ये है ना, सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम क्या देखेंगे? इन ट्राइंगल आर पी क्यू। ठीक है, एंड कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल आर टी एस। इसमें हम देखेंगे सिमिलरिटी के लिए 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, फिर क्या होता है? साइड एंगल साइड, और होता है साइड साइड साइड। ये 4 तरह से आप क्या कर सकते हो? सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हो। हम इन्हीं 4 की हेल्प से क्या करेंगे? इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या बता दिया गया है? यहाँ बता दिया गया है एंगल पी इज इक्वल टू क्या है? एंगल आर टी एस। ये हमें बता दिया गया है। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो हमारे पास एक एंगल वाली कंडीशन आ गई। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एंगल आर दिया हुआ है और यहाँ पर भी एंगल आर दिया हुआ है। ठीक है, जो कि दोनों में क्या है? कॉमन है। मतलब एंगल आर पी, सॉरी यहाँ से ले लो इसको, इसको हम ले लेते हैं पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू अगर आप देखोगे तो किसके बराबर आएगा? वो एंगल किसके बराबर आएगा? एस आर टी के। एस आर टी, दोनों एक ही बात है। आप एंगल आर की ही बात कर रहे हो, जो कि यहाँ इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन कहाँ से लिखी हमने? ये गिवन है। और ये वाली कंडीशन कहाँ से लिखी हमने? दोनों में क्या है? ये कॉमन है। तो यहाँ से आप दो एंगल एंगल वाली कंडीशन से आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे। ठीक है, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। कौन सी कंडीशन से? एंगल एंगल से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिए इसको। इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई, ये क्या चीज है स्टूडेंट? ये है क्या? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ठीक, अगर इस बराबर को हटा देंगे, सिर्फ ये लगा रहेगा, तो उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। अभी हमें बताया कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन हमको क्या बता दिया गया है? गिवन हम ये दिया है क्या? ट्राइंगल ए बी ई ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, टू प्रूफ में क्या करना हमको? टू प्रूफ में आप क्या बताओगे? यहाँ पर क्या करना है हमको? टू प्रूफ में ये करना है कि ट्राइंगल ए डी ई
ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक, अब हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कैसे करोगे आप इसको, देखिए हमें ये प्रूफ करना है ना, और हमें ये बता दिया गया है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, ट्राइंगल ए सी डी के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा, एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल उसके पार्ट्स जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं, मतलब फोटोकॉपी। जैसे अगर हम यहाँ पर खुद को अगर हम यहाँ रखें और यहाँ पर हम आईना रख दें, तो हमारी जो ये वाली इमेज है और जो आईने में इमेज बन रही है हूबहू एकदम एक जैसी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, मतलब डिक्टो एक जैसा दिखना। ठीक है, सेम। तो वो ही यहाँ पर बता दिया गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो ये जो ट्राइंगल है वो इसके बिल्कुल बराबर है, सेम है। ठीक, इसका मतलब इसकी जो साइड होगी ए बी, यहीं से आप निकाल सकते हो ए बी जो है किसके बराबर होगी, ये ए सी के बराबर। कैसे, यहाँ पर ए बी कहाँ, ये ए बी साइड देखो, ये ए बी, ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ये लिख सकते हैं हम। ठीक, अगर मैं ए बी ए सी को अगर मैं इसके डिवाइड में ले आऊँ ऐसा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ इनटू में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो आप, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन 1। अब अगर मैं लिखूं, ये हो गया अगर, इसके बाद में अगर देखूं कि ए ई जो साइड है, आप ध्यान से देखिए ए ई साइड कहाँ है, ए ई ये है, ए ई साइड ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए डी के बराबर। क्यों, ये ए ई बराबर क्या होना चाहिए, ए डी। ठीक है, यहाँ भी इनटू में आप 1 लिख सकते हो, तो यह जाएगा ए ई, इसको अगर डिवाइड में ले आए तो यह जाएगा अपॉन में डी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों ही चीज़ें आपने कैसे लिखी हैं, तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक है, सी पी सी टी। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हमने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मतलब ये होता है कि बाय कॉन्ग्रुएंसी से आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इस तरह से उनके पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हो। ठीक, अब ऐसा लिखने के बाद आप इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 कर सकते हो। क्या, कैसे कर सकते हो, देखो इसका राइट वाला जो है यहाँ राइट में 1 है दोनों के, तो इनके राइट हैंड आर एच एस क्या है, इक्वल हैं, इसलिए हम इनके एल एच एस को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक, तो इक्वल करोगे तो एल एच एस में क्या आ जाएगा, यहाँ ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए ई अपॉन क्या जाएगा, ए डी। ऐसा लिख सकते हो आप। तो देखिए ए बी अपॉन ए सी, अब ध्यान से देखना, ए बी अपॉन में क्या जाएगा, इसके ए सी। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे ए बी अपॉन में क्या आ रहा है, ए सी, और यहाँ देखोगे ए ई के अपॉन में क्या आ रहा है, ए डी। ठीक है, और आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि एंगल बी ए सी, ध्यान से देखना, एंगल अगर यहाँ से काउंट करो बी ए सी, ये आएगा एंगल बी ए सी। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ डी ए ई के, एंगल डी ए ई के, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया और इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया। इन दोनों ही कंडीशन से, ये कहाँ से लिखी आपने, ये कॉमन है, एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इन दो कंडीशन से, ये मैंने बिल्कुल बेसिक और इंट्रो वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इन दोनों कंडीशन से आप कौन सी सिमिलैरिटी बोल सकते हो, इसको साइड एंगल साइड। ठीक है, मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्राइंगल है, हम दोनों कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी के क्या होगा, ये सिमिलर होगा। कैसे होगा, साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन दो कंडीशन से आप बोल सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है दोनों क्या है, सिमिलर है। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान है, इसमें 4 सवाल हैं, ध्यान से समझो, बहुत आसान है, सब में एक ही कंडीशन लगना है। इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड्स ए डी
एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, शो दैट। ये 4 तरह के आपको कंडीशन दी हैं, चारों को प्रूव करना है। ठीक, तो आप सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लेना कि गिवन क्या है आपको। गिवन आप यही लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। ऑल्टीट्यूड्स है AD और CE। ऑल्टीट्यूड्स क्या होती हैं अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन क्या हो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, इस तरफ भी और यहाँ पर भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑल्टीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पर 2 ऑल्टीट्यूड्स हैं, एक AD है और एक CE है। तो आप देखो AD यहाँ पर क्या बना रही 90, तो उस तरफ 90 तो यहाँ भी 90। वैसे CE भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है, तो ये भी 90 बना रही, तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक, ये आपको बता दिया गया है, आपको प्रूव करना है ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। हम सबसे पहले देखेंगे टू प्रूफ में, जो आपको प्रूफ करना है फर्स्ट वाला वो लिख लेना, टू प्रूफ। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रूफ। फर्स्ट वाला हम लेते हैं पहले, ट्राइंगल AEP। हमको इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल CDP के। ठीक है, CDP। अब ये सिमिलर नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, क्योंकि अभी तो सिमिलर नहीं है वो, है ना। अब देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल में क्या लग सकता है। ध्यान से देखो, ट्राइंगल AEP ये है और CDP ये। सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो एंगल D है, यहाँ पर भी, यहाँ पर D है एंगल और यहाँ पर E है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 है। अब देखिए, अब एक एंगल आप देख रहे हो ये P, और यहाँ से एक एंगल देख रहे हो ये वाला P। ठीक है, तो ट्राइंगल APE, अगर यहाँ से काउंट करेंगे APE इज इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल CPD। ये कौन सा एंगल होता है, क्यों इक्वल हो गया ये होता है वर्टिकली, कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब भी आपको इस तरह का कोई एंगल बने, मतलब 2 लाइन ऐसे क्रॉस कर रही हों और एक एंगल यहाँ बन रहा हो और एंगल ऊपर बन रहा हो, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। वैसे इस तरफ से अगर देखोगे तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो ये डमरू के आकार का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 2 कंडीशन आपको मिल गई। अब आप लिख सकते हो ट्राइंगल AEP सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के, कौन सी कंडीशन से, एंगल से। ठीक है, इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल को आप बोल सकते हो कि दोनों क्या हैं, सिमिलर। ठीक, इसी तरह से आप इसको प्रूफ करना। ठीक है, मैं ये थर्ड वाला बता देता हूं आपको कि थर्ड वाला कैसे प्रूफ करना है। तो देखिए, थर्ड वाला हम देखते हैं, ये वाला मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इसमें आपको देखना है। अब इसमें ध्यान से देखिए, AEP तो यहाँ पर 90, तो यहाँ भी 90 बन रहा होगा। फिर देखना है ट्राइंगल ADB, AD और B, ये D यहाँ 90 तो यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, 90। अब ध्यान से देखिए, आपको एक एंगल मिल गया ADB इज इक्वल टू एंगल AEP। दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं 90 डिग्री के। ठीक है, अब एक चीज कॉमन क्या है, अब ध्यान से देखिए, दूसरा भी एंगल बराबर करना है। तो यहाँ पर दूसरा एंगल क्या है, ये एक एंगल A, ये देखो दोनों में आ रहा है, ये है ना, दोनों में A आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन एंगल कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको लिखना एंगल AEP है ना, EAP, एक एंगल ये हो गया, और अगर आप यहां से लोगे तो एंगल BAD, ये दोनों में क्या आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है कॉमन। ठीक है, कॉमन एंगल है जो कि क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। A तो दोनों में ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए आप इससे बोल सकते हो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी कंडीशन से, एंगल से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ठीक, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये वाला भी मैंने बता दिया।
आपको इसको होमवर्क में एक ये सवाल करना है और एक ये सवाल करना है, ठीक। दोनों इसी तरह के हैं जो दो मैंने बताए हैं, इन दोनों को आप ट्राई करना और क्या आंसर आ रहा है, कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आ गया समझ में? पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।